हेलो बच्चों, आज हम लोग सीखने वाले हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियल सोलेनॉइड। म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला जो है किसी दो सोलेनॉइड को लेकर के यानी दो कॉइल को लेकर के क्या होता है, ये हम लोग देखने जा रहे हैं, डिराइव करने जा रहे हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कोएक्सियल है, ये दोनों का एक्सिस सेम है। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं डायग्राम ड्रॉ करूंगा। एक कॉइल मैंने ले लिया है, ऐसे बड़ा वाला कॉइल, ठीक है ना, बड़ा वाला कॉइल मैंने ले लिया है और इसमें मैंने दे दिया है करंट आई। बड़ा वाला कॉइल में करंट हमने दे दिया है और बड़े कॉइल का जो रेडियस है वो मैंने कैपिटल आर लिया है और इसकी कुछ लेंथ होगी वो कैपिटल एल ले लिया है मैंने, ठीक है। और इसमें जो टर्न होगा वो कैपिटल एन होगा, ठीक है ना। बड़ा वाला कॉइल मैंने लिया है और इसकी जो रेडियस है वो आर है और n है इसके टर्न, टोटल नंबर ऑफ टर्न, l इसकी लेंथ होगी, ठीक है, बढ़िया। इसके अंदर मैंने एक छोटा कॉइल लिया है, इसके अंदर मैंने एक छोटा वाला कॉइल लिया है, ठीक है। छोटे कॉइल की जो रेडियस है, ठीक है ना, स्मॉल कॉइल की जो रेडियस है वो स्मॉल r है, लेंथ l है और नंबर ऑफ टर्न यहाँ पर स्मॉल n है, ठीक है ना। छोटा कॉइल तो सब कुछ छोटा छोटा और n नंबर ऑफ टर्न इसमें है। तो यहाँ पर हम लोग जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। दोनों की लेंथ सेम है, लेंथ सेम है, दोनों की लेंथ सेम ही रखो, ठीक है ना, लेंथ सेम है दोनों की, कैपिटल एल कैपिटल या स्मॉल एल तो स्मॉल एल। अब यहाँ पर मेरे को फाइंड करनी है कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो होगा क्या, करंट तो बड़े वाले में जा रहा है, ठीक है ना, तो ये फ्लक्स बनाएगा। करंट के कारण क्या होगा, छोटे वाले में फ्लक्स होगा। छोटे वाले में फ्लक्स क्यों होगा, क्योंकि किसी भी सोलेनॉइड में अगर आप करंट देते हो ना तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा ना इसके अंदर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप दिखाओगे। तो पहले आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करो ड्यू टू बड़ा वाला कॉइल। तो बड़ा वाले कॉइल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, म्यू नॉट एन आई होगा, यानी कि n बाई एल इंटू आई, ये होगा, यही तो होता है, ठीक है ना, म्यू नॉट एन आई। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आपने निकाल लिया। अब ये मैग्नेटिक फील्ड छोटे वाले कॉइल को ही तो मिलेगा ना, क्योंकि अंदर वो तो घुस के बैठा हुआ है, तो पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर से पास करने वाला है। तो आप निकालोगे मैग्नेटिक फ्लक्स इन छोटा वाला कॉइल, स्मॉल कॉइल, तो फ्लक्स वन नाम दे दें छोटे के अंदर जो फ्लक्स है। तो क्या लिखेंगे, फ्लक्स B इंटू एरिया, cos 0 तो 1 ही होगा, सो B इंटू एरिया लिखेंगे और B हमने अभी अभी देखा म्यू नॉट एन आई बाई एल है और एक लूप का जो एरिया होगा वो मैं लिखूंगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। लेकिन यहाँ तो n एरियाज है, एरिया सिंगल तो है नहीं, कितने टर्न, जितने टर्न है उतने नंबर ऑफ एरिया है, तो आप n से मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ टर्न। तो ये आपको क्या मिला, ये मिल गया मैग्नेटिक फ्लक्स ये छोटे वाले के अंदर, ठीक है ना। इसको आप नाम दे दो इक्वेशन 1। हमने म्यूचुअल इंडक्शन में क्या पढ़ा था कि जो फ्लक्स होता है डायरेक्टली रिलेटेड टू द करंट होता है डायरेक्टली रिलेटेड टू करंट, और वी कैन से जो फ्लक्स होगा वो एम आई होगा। एम को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, दिस इज इक्वेशन 2, यही तो होता है किसी दो कॉइल के लिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 को अगर मैं कंपेयर करूं तो मुझे क्या मिलेगा, इक्वेशन 1 और 2 को मैं कंपेयर करूं तो मुझे क्या मिलेगा, कंपेयर करके देख लें। कंपेयर करेंगे, दोनों फ्लक्स प्लस है, दोनों को सेम कर दो तो आपको आई और आई तो कट जाएगा, आपको मिलने वाला है m इज इक्वल टू, क्या मिलेगा, m इज इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल N पाई आर स्क्वायर स्मॉल n, ठीक है ना, अपॉन कैपिटल L, ठीक है, यही तो मिला। मतलब इसको अगर जनरल तरीके से देखा जाए, जनरली अगर मैं इसको लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न इन बिगर कॉइल एन बी, एरिया किसका है, एरिया ऑफ स्मॉल कॉइल, एस नाम दे दो, नंबर ऑफ टर्न इन स्मॉल कॉइल अपॉन लेंथ ऑफ द कॉइल, लेंथ दोनों का सेम लिया हुआ है तो लेंथ एल। तो लेंथ एल किसका आता है, यहाँ पे एल बड़े वाले के लिए एल, इसके लिए तो एल हम लोगों ने लिखा ही नहीं, नौबत ही नहीं आई, ठीक है ना, इसके लिए तो नौबत ही नहीं आई। तो
या फिर लेंथ ऑफ बड़ा वाला कह सकते हो, बड़ा वाला लेंथ BL। तो ये इसका जनरल फॉर्मूला बन के आया है, ठीक है ना। बड़ा वाला NB मीन्स बिगर कॉइल का नंबर ऑफ टर्न, एरिया S मीन छोटा वाला, ठीक है ना, और NS LB ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। सो इसको आप याद करने के तरीके के हिसाब से मैंने लिख दिया आपके लिए कांस्टेंट है म्यू नॉट इनटू नंबर ऑफ टर्न इन बिगर कॉइल, छोटा वाला एरिया इनटू नंबर ऑफ टर्न इन छोटा वाला और लेंथ ऑफ बड़ा वाला, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, डायग्राम के साथ आपको ड्राइव करने आनी चाहिए। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं, पहले इसको आप लोग नोट करो। अब इसी के बेसिस पे आपको एक क्वेश्चन दिया गया है। द फिगर शोज टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड each of length L. The outer solenoid has an area of cross section A1 and number of turns per unit length. Number of turns per length है N1. The corresponding values for the inner solenoid are A2 and N2. Inner के लिए A2 N2 है. Write the expression for self inductance L1 N2 of the two coils and their mutual inductance M. Hence show that. Write the expression बोल रहा है, आपको derive नहीं करना, आपको write करना है। तो सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला हम लोग क्या लिखते हैं, अगर हम L1 इस्तेमाल हो रहा है बाहर वाले कॉइल के लिए, तो होता है म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न का स्क्वायर एरिया अपॉन लेंथ, एरिया अपॉन लेंथ, यही तो होता है। तो एरिया A1 लेना पड़ेगा, ठीक है ना, और नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ N1 दिया हुआ है। तो N1 क्या है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, N/L आपको दिया हुआ है N1। तो आप क्या कर सकते हो, कैपिटल N यहाँ पे है नहीं, तो आप लिख सकते हो N1 इंटू लेंथ, दिस इज N। N की जगह रिप्लेस कर दो आप, कोई बात नहीं, इसको रिप्लेस कर देंगे। N स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे पास, N1 स्क्वायर लेंथ L का स्क्वायर, ठीक है ना, इंटू एरिया 1 अपॉन लेंथ L। ये L और L कट, ये हो जाएगा आपको म्यू नॉट N1 स्क्वायर A1 इंटू लेंथ, ठीक है। सिमिलरली आप L2 भी लिख सकते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस दूसरा भी लिख सकते हैं, बस ये बेसिक पता होना चाहिए। और यहाँ पे गिवन टर्म्स क्या है, उसके टर्म में आपको लिखना पड़ेगा। तो आप लिख सकते हो म्यू नॉट N2 का स्क्वायर A2 इंटू लेंथ, क्योंकि दोनों की लेंथ तो सेम है, ठीक है ना। L1 निकाल लिया आपने, L2 निकाल लिया, और M भी लिख लो। M हमने अभी अभी लिखा है ना, M क्या लिखा था हमने, अभी अभी M लिखा है, बिगर वाला नंबर ऑफ टर्न अपॉन NB अपॉन LB, ये होना चाहिए बिगर वाले के लिए, बाकी एरिया इंटू नंबर ऑफ टर्न छोटे वाले के लिए चलेगा, ठीक है ना। म्यू नॉट इंटू N2, ठीक है ना। बड़े वाले के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, बड़े वाले के लिए लिखेंगे N1, बड़े वाले के लिए लिखेंगे N1। एरिया ऑफ छोटा वाला, एरिया ऑफ छोटा वाला क्या लिखेंगे A2। नंबर ऑफ टर्न छोटा वाला क्या है N2, ठीक है ना, यही तो है। नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ इस पे आने वाले हैं, इनटू नंबर ऑफ टर्न इन द स्मॉलर कॉइल NS। तो यहाँ आपको थोड़ा ध्यान ये देना है कि वो कैपिटल N था, तो पहले आप कैपिटल वाला ही लिख लो, बाद में हम लोग उसको कन्वर्ट कर लेंगे, जैसे यहाँ पे किया था, बाद में कन्वर्ट कर लेंगे। तो आप क्या लिखोगे, NB का स्क्वायर, स्मॉल का एरिया, नंबर ऑफ टर्न का स्मॉल और लेंथ बिगर का, ऐसे लिखेंगे हम लोग। तो हमारे पास बिगर के लिए जो इस्तेमाल हो रहा है वो N1 है, ये इस्तेमाल हो रहा है बिगर। तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, म्यू नॉट NB बिगर का स्क्वायर, मतलब कि N1 इंटू L का स्क्वायर, एरिया ऑफ छोटा वाला A2 है, और छोटे वाले का टर्न N2 इंटू L है, NS क्या है, ये NB है, NS क्या है, NB इंटू L। तो आप यहाँ लिखोगे N2 इंटू L, ठीक है ना, और अपॉन L, ये वाला टर्म आपको मिला L, बढ़िया है, ठीक है ना। जो जहां टर्म है समझ के लिखना है बच्चों। L और L कट गया तो आपको मिलेगा म्यू नॉट N1 स्क्वायर L स्क्वायर N2 A2, ये आपको मिल चुका है कैपिटल M, ठीक है। अब आप देखो ऐसा कोई टर्म आपको लाना है, L1 L2 को मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, आपको रूट भी लगाना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों को, L1 L2 को, चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं, थोड़ा सा जगह मैं यहाँ बना लेता हूँ। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा L1 L2 को, तो मुझे क्या मिलेगा, म्यू नॉट का स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है ना, N1 स्क्वायर N2 स्क्वायर मिल जाएगा,
n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर मिल जाएगा, a1 a2 और l स्क्वायर मिल जाएगा, a1 a2 और l स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है ना। अब रूट लगा देना है तो चलो रूट भी लगा देते हैं ऐसे। सो अंडर रूट ऑफ l1 l2, जिसके ऊपर स्क्वायर है उसको बाहर निकालो, ये हो जाएगा म्यू नॉट n1 n2 l अंडर रूट ऑफ a1 a2, ये मिलेगा। अब m से कंपेयर करके देखें, m से कंपेयर करके देखो, m म्यू नॉट n1 स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है l स्क्वायर है इंटू एरिया 2 है, ठीक है। तो यहाँ से हम कंपेयर कर सकते हैं, तो इसको आप लोग देख सकते हो कि अंडर रूट l1 l2 स्टिल ग्रेटर। क्यों ग्रेटर है? क्योंकि n1 into l के साथ a1 a2 भी लगा हुआ है रूट का, यहाँ देख पा रहे हैं ना, n1 स्क्वायर, ठीक है। बस इस फॉर्मूले को नहीं भूलना है आपको, इस फॉर्मूले को नहीं भूलना है, इस फॉर्मूले को नहीं, यहाँ स्क्वायर नहीं, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर तो नहीं है, ठीक है ना। बस फॉर्मूले को नहीं भूले तो काम हम लोग का बड़ा आसान हो जाएगा। ये हो जाएगा म्यू नॉट n1 n2 l a2, ठीक है, म्यू नॉट n1 n2 l a2, ठीक है, म्यू नॉट n1 n2 l, यहाँ तक तो कॉमन है। अब डिवाइड करके देख लो, चलो डिवाइड करके देख लें। हमारे पास m की वैल्यू है, m की वैल्यू है म्यू नॉट n1 n2 l और एरिया 2, ये है। अब इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, चलो डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करके हम लोग देखें तो m ऊपर रख लो और अंडर रूट ऑफ l1 l2 नीचे रख लो, तो मुझे क्या मिलेगा, दिस इज म्यू नॉट n1 n2 l a2, और ये क्या मिलेगा, म्यू नॉट n1 l2 l अंडर रूट ऑफ a1 a2, ये हो जाएगा। ये n1 n2 l कट, ये भी कट, तो आपको मिल गया अंडर रूट ऑफ a2 बाई a1, इसका स्क्वायर करके रूट लगा देंगे तो ये आपको मिल जाएगा। तो a2 यहाँ पे क्या है, a2 छोटा है a1 बड़ा है ना, a2 छोटा है a1 बड़ा है, ये जो रेशियो मिलेगा आपको लेस देन 1 मिलेगा। भाई डिनोमिनेटर बड़ा है ना, तो रेशियो क्या मिलेगा, लेस देन 1, यानी कि m अपॉन अंडर रूट l1 l2 आपको लेस देन 1 मिल रहा है, ठीक है ना। m अपॉन अंडर रूट l1 l2 ये क्या है, लेस देन 1 है, और ये क्वांटिटी को आप राइट साइड ले जाओगे तो आपको m लेस देन अंडर रूट l1 l2 मिलने वाला है। यही तो हमारे को चाहिए था ना, यही प्रूफ करना था मुझे, तो ठीक है ना, यही प्रूफ करनी थी जो आपका क्वांटिटी आ चुका है, ठीक है बच्चों। तो इसको नोट करो अच्छे से, समझ के नोट करो, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि नंबर ऑफ टर्म क्या ले, एरिया क्या ले, लेंथ किसका ले। तो एक एक टर्म पे अगर आप ध्यान दोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा कि हमें छोटे वाले के लिए क्या लेना है और बड़े कॉइल के लिए क्या लेना है, ठीक है बच्चों। तो ऐसे ऐसे डाउट्स में और भी आपके लिए अपलोड करता रहूंगा। लाइक कमेंट शेयर मत रोकना, आप लोग जारी रखो और पढ़ाई में मन लगाओ। बाय बच्चों, टेक केयर।